हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्व महाअभियान चला करके सरकार जो सभी रैयतों के जमाबंदियों को सुधार कर रही है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 16 अगस्त से जो है ये काम स्टार्ट है, शिविर लगना गांव-गांव में, मतलब पंचायत में जो है बिहार के हर एक जिला के जो है जितने भी पंचायत है सब में जो है शिविर लगाया जा रहा है और शिविर लगा करके रैयतों के जमाबंदियों को जो है सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लोग जाते हैं तो आपको किस किस काम के लिए जाना है और कौन-कौन सा काम इसमें होगा और कौन काम नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारे लोग जो है जो काम नहीं हो रहा है इसमें उसके लिए भी जाते हैं और पूरा-पूरा दिन जो है अपना समय व्यर्थ गँवा के आ जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि ये काम राजस्व महाअभियान में नहीं होता है और जो है ये काम होता है। तो आपको इस वीडियो में हम क्लियर बता देंगे कि आपका कौन-सा काम जो है राजस्व विभाग में जो है राजस्व जमाबंद जो है राजस्व महाअभियान में आपका कौन-सा काम होगा और कौन-सा काम नहीं होगा। ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप अवश्य करिएगा और जो है दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, अन्य लोगों के साथ जो है अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी मिल सके कि जो लोग का समय व्यर्थ नहीं जाए। तो इसीलिए जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो राजस्व महाअभियान चला करके सरकार जो है सोचती है कि जितने भी जमाबंदी धारक है, मतलब जितने भी रैयत है उनका जो है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो है केवाला खतियान में प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारा मान के चलिए, जैसे कि मतलब सपोज दैट मानते हैं कि हमारा अगर 121 जो है खतियान का ज़मीन है, हमारा 121 खतियान का, तो वहाँ पे जो है केवल 21 आ रहा है, खाता वहाँ पे गलत है और खेसरा कोई अपडेट ही नहीं है। ऐसे में ठीक है, ऐसे में जो है परेशानी हो बढ़ रही है। उस ज़मीन को अभी के डेट में अगर बिक्री करते हैं तो जो है सबसे पहले तो इंटरनेट पे लोग सर्च करेगा तो वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे बिक्री नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राजस्व विभाग की तरफ से मतलब जो है यहाँ पे बार-बार जानकारी दिया जा रहा है कि आप ऐसी ज़मीन मत खरीदिए जो ऑनलाइन इंटरनेट पे नहीं हो। ठीक है, और जिनमें खाता खेसरा रकबा जो है जिस जमाबंदी में अपडेट नहीं हो, आप ऐसी ज़मीन को मत खरीदिए, आप झेल में पड़ जाइएगा। ठीक है, और झेल हो जाता है सही में। अगर ऐसी ज़मीन आप खरीद लेते हैं तो आपको दाखिल खारिज में और जो है बड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर है कि आपको जो है ऐसी जमाबंदी जो है तो उसको सुधार करवाना है। ठीक है, जमाबंदी में जो है सुधार करवा लेना है, उसी का काम अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसी काम को अगर आप पैसे कराते हैं तो आपको जो है बहुत सारे जो है पैसे खर्च हो जाता है, ऑप्शन आपको घूसखोरी के जो है चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे राजस्व विभाग यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे बड़ी अपडेट है कि जितने भी रैयत है यहाँ पे शिविर में काम क्या-क्या होता है। देखिए, सबसे पहले वहाँ पे आपको शिविर चेक कर लेना है कि आपके क्षेत्र में किस दिन शिविर जो है लगना है। ठीक है, शिविर जिस दिन लगना है, जैसे कि मेरे क्षेत्र में जो है मान लेते हैं कि जो 9 अगस्त को शिविर एक लगा था, 9 सितंबर को, अब जो है 17 सितंबर को शिविर लगने वाला है। तो 17 सितंबर को जो शिविर लगने वाला है उसमें जो हमें जमाबंदी पर्ची मिला है, तो हमें जो है जैसे कि मैंने बताया कि जो 21 खाता है मेरा, तो 21 खाता जैसे कि है, मतलब 121 है तो 21 है, 21 आ गया है, तो वहाँ पे 21 जो है आ गया है, तो उसको हमको सुधार करना है। ठीक है, उसको जो है जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है 21, तो वहाँ पे हमको नीचा में सही हमारा 121 है तो
121 लिख देंगे और उसके बाद जितना प्लॉट जो है डिटेल्स है, सारा प्लॉट, सारा खेसरा उस पे जो है अपडेट कर देंगे। अगर एक फॉर्म में आपका नहीं आता है तो दूसरा फॉर्म लेंगे और उसी को फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और दूसरा फॉर्म लेंगे और उसमें जो है अन्य खेसरा जितना आएगा एडजस्ट कर देंगे। जो है कॉमा दे के भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अदर जो है और भी यहाँ पे अगर प्लॉट आपका डिटेल्स वहाँ पे जो है खाली नहीं होता है जगह जो आप भरिएगा, तो उसके लिए फिर से आप फ़ोटोकॉपी करा के दूसरा नेक्स्ट पेज लीजिए उस जमाबंदी प्रति का और उसमें भरिए, ठीक है। और रकबा हर चीज़ जो है आप अपडेट कर दीजिए जितना आपका, जैसे कि मान लीजिए कि इस खाता में 2225 खेसरा है, 2324 है, 3032 है, ऐसे करके जो है लिखिए खेसरा प्लॉट और उसके बाद आगे में लिख दीजिए डिसमल आपका जो है 2324 में कितना डिसमल जो है रकबा है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भर दीजिए। चौहद्दी वगैरह उस प्लॉट का जो वर्तमान में है वो भरिएगा। जैसे कि आप चौहद्दी भरते हैं तो आप जो है केवाला देख करके भर देते हैं, जो खतियान देख करके भर देते हैं, लेकिन ऐसा अब आपको नहीं करना है कि अगर वो चौहद्दी धारक जिसका आप चौहद्दी डाल रहे हैं जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, वो अगर जीवित है तो डाल सकते हैं। अगर जीवित नहीं है तो आप जो है उसको छोड़िए और अपना नया चौहद्दी जो आपके बगल में अभी जो है, जैसे कि उत्तर में अभी कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वर्तमान का चौहद्दी आप डालिए ताकि आपका अपडेट जो रहेगा खतियान जो आएगा बन करके और सुधार जो हो जाएगा तो आपका नया जो है चौहद्दी उसमें ऐड रहेगा। तो ये काम जो है आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से भर के उसके बाद जितना अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान का फ़ोटोकॉपी कराइए और उसका रसीद लगाइए। अगर केवालदार का ज़मीन है, केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला का फ़ोटोकॉपी कराइए। उसके बाद उसका रसीद जो है अपडेट कटा के आपको जो है उसके बाद क्या कर देना है, लगा देना है, ठीक है। उसके बाद रसीद उसमें लगा देना है, ठीक है। पिन अप करके आप जाइए राजस्व महाअभियान में, जो गलतियाँ हैं आपने सुधार कर दिया, जमा कर दीजिए। वहाँ पे जाइएगा, जो आप जब वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो ऑपरेटर मिलेंगे उनके पास जो आप फॉर्म दीजिएगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपसे आपका क्या काम है, मतलब आप किस काम के लिए। तो वहाँ पे अगर सुधार के लिए तो आप रहेगा कि जमाबंदी में आपको खाता खेसरा जो अपलोड सुधार करवाना है। अगर जमाबंदी में खाता खेसरा प्लॉट सुधार जो नहीं करना है, जैसे कि अगर नाम में गलती है तो नाम ही आप सही करके नीचे लिख देंगे कि ये नाम होना चाहिए, ये खाता होना चाहिए, ये खेसरा होना चाहिए, इतना रकबा होना चाहिए, वो लिख देना है, ठीक है। तो इस मतलब राजस्व महाअभियान में देखिए काम क्या क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे जमाबंदी में केवल सुधार किया जा रहा है, ठीक है। इस राजस्व महाअभियान का लक्ष्य है कि जमाबंदियों में सुधार और जो बंदी छूटा हुआ है, इंटरनेट पे नहीं है, उसे ऑनलाइन अपडेट करना, उसे नेट पर जो है चढ़ाना, ठीक है। आपका ज़मीन अगर इंटरनेट पे नहीं शो कर रहा है तो आपको जो पंजी मिला है उसे भर के करके जो है आप राजस्व महाअभियान में जाइए और छूटे हुए जमाबंदी का जो डिजिटाइज के लिए फॉर्म आता है वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा, या फिर आप कहीं भी फॉर्म खरीद के उसे भी भर लीजिए और वहाँ पे आप जो है जमा कर दीजिए। वहाँ पे जाइएगा तो आपको तुरंत ही वहाँ पे आपको रजिस्टर किया जाएगा आपकी जमाबंदियों को और उसके बाद OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, OTP डाल करके आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो सारा डेटा जाएगा अंचलाधिकारी के पास, CO के पास, और वहाँ से जो है आपका जो है जो भी सुधार, जो भी करेक्शन रहेगा वहाँ से करके दिया जाएगा। तो इस राजस्व महाअभियान में जो है जमाबंदी में सुधार या फिर आपको अपडेट करना, कुछ भी इंटरनेट पे जो है नहीं है तो उसे चढ़ाना, ये सब काम हो रहा है। और ना कि यहाँ पे जो है आप केवाला अगर आपको है और आपको केवाला है, केवल दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो ऐसे में आप जो है केवाला में कुछ भी गलतियां हैं या फिर केवाला को आप दाखिल खारिज कराने के लिए चाहते हैं राजस्व महाअभियान, तो ये काम आपका नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर है सबको बताया यहाँ पे गया है कि जो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर, मतलब सिर्फ केवाला के आधार पर आप जो है यहाँ राजस्व महाअभियान में कोई भी जो है काम नहीं कर सकते हैं। मतलब केवाला लेकर के आएंगे और सोचेंगे कि जो रैयत दाखिल खारिज हो जाएगा, तो आपका ऐसा नहीं होगा। दाखिल खारिज को लेकर के इस राजस्व महाअभियान में
कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो है जमाबंदियों से ताल्लुक है कि केवल जमाबंदी है तो उसको सुधार किया जा रहा है, ठीक है। खाता खेसरा, नाम, रकबा, चौहदी वगैरह सुधार किया जा रहा है, लेकिन जमाबंदी जो है यहाँ पे कायम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है दाखिल खारिज के लिए भी इसी राजस्व महाअभियान में जाना है, झूठ मूठ का समय व्यर्थ गंवाना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको जो है राजस्व महाअभियान में केवल जो है जमाबंदी को सुधार करने के लिए जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग चला जाते हैं, जैसे कि चले जाते हैं केवाला लिए और खारिज नहीं हुआ तो चलिए, जैसे कि सबको पता है कि जो राजस्व महाअभियान है, शिविर लगा हुआ है, उसमें जो है जो काम जमाबंदी संबंधित मतलब खेत संबंधित, ज़मीन संबंधी जो काम है, सब पेपर लेके चले जाते हैं और पूरा दिन अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जब उसका नंबर आता है तो पता चलता है वहाँ पे कि जो दाखिल खारिज का यहाँ पे काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऐसे जो है वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितने भी भाई अगर दाखिल खारिज के लिए राजस्व महाअभियान जाते हैं, तो आपका दाखिल खारिज राजस्व महाअभियान से नहीं होगा, शिविर में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। उसके लिए आपको पुराना प्रक्रिया ही अपनाना पड़ेगा। जैसे आप आवेदन करते थे ऑनलाइन, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट सीओ के पास जाता है, मतलब सीओ के पास से वहाँ से कर्मचारी के पास जो है ट्रांसफ़र करते हैं, कर्मचारी के पास जो है वेरीफाई होने के बाद पुनः आरओ के पास फिर सीओ के पास जाता है। तो इस तरीके से सीओ के पास से वहाँ पे आपका जो है दाखिल खारिज किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है सोचिएगा कि जो इसी राजस्व महाअभियान में खारिज हो जाए, तो यहाँ पे खारिज को लेकर के कोई अपडेट नहीं। खारिज का मतलब हुआ जमाबंदी कायम करना, और जमाबंदी कायम यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो है जमाबंदियों में सुधार किया जा रहा है। और यह इतना ही नहीं कि बहुत सारे लोग जो है केवाला के साथ फटा पुराना कोई रसीद लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये काम आपका होगा, जैसे कि आप केवाला के साथ कितना भी पुराना से पुराना रसीद क्यों ना हो, ठीक है, फटा पुराना ही क्यों ना है, इसके लिए इसको लेकर के अगर आप जाते हैं तो आपका काम 100% होगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ऑपरेटर लोगों को कि जो केवाला के आधार पे काम नहीं करना है। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ये आपको बिना दाखिल खारिज वाला पेपर जमा नहीं लेना है। लेकिन अगर केवाला के साथ-साथ फटा पुराना, कैसा भी पुराना से पुराना रसीद क्यों ना हो, इंटरनेट पे अपडेट नहीं हो, तो उसके आधार पर यहाँ पे उस रसीद के आधार पर, उसको कागज़ात के आधार पर उसका काम यहाँ पे होना चाहिए और होगा। और उसका जो है जैसे कि इंटरनेट पे नहीं है वो रसीद, तो उसे अपडेट करिए। अगर या फिर उसको जो है आपको मतलब जमाबंदी में कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो आप सुधार करके जो है अपडेट करिए। ये काम वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि आपको दाखिल खारिज को लेकर के जो है झूठ-मूठ का राजस्व महाअभियान नहीं जाना है, क्योंकि दाखिल खारिज आपको राजस्व महाअभियान में नहीं होने वाला है। अगर होना है तो केवल जमाबंदियों में सुधार। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि राजस्व महाअभियान में जो आप जाएँगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो गया है कि किस काम के लिए आपको जाना है और किस काम के लिए आपको राजस्व महाअभियान नहीं जाना है। क्योंकि झूठ-मूठ का समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जमाबंदियों में त्रुटि है कुछ भी तो आप जाइए, राजस्व महाअभियान का सहारा लीजिए और वहाँ से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क जो भी आपका काम है करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है और आपका काम आसानी से होगा। ₹1 भी वहाँ पे खर्चा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ऐसा वहाँ पे सरकार का अपडेट है, जो मैंने आपको जो है क्लियर बता ही दिया है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।